नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव से लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंचायत चुनाव टालने की अब सिफारिश हो सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर संकेत भी दिए और नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि जिंदगी से बढ़कर चुनाव नहीं है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जिसमें अब पंचायत चुनाव टलने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर अब पंचायत चुनाव टालने की सिफारिश की जा रही है। कि जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता। और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी पंचायत चुनाव को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जिंदगी से बढ़कर नहीं है चुनाव। तो उसको लेकर बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से पंचायत चुनावों को रोकने की सिफारिश की जा सकती है, क्योंकि राज्य में ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो बढ़ता नजर आ रहा है और इसको लेकर सरकार भी अब लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दे रही है और इसी को लेकर पंचायत चुनाव टालने की बात भी कही जा रही है और इसको लेकर आगे चलकर सिफारिश भी की जा सकती है। इसी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिंदगी से बढ़कर नहीं है चुनाव। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे चलकर गृह मंत्री की सिफारिश के बाद भी जो संकेत दिए गए हैं, उसके बाद क्या पंचायत चुनाव रोक दिए जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव है, जो दहशत है और जिस तरह मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते पंचायत चुनाव पर रोक लगती है। मुख्यमंत्री ने संकेत किए हैं और अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री के अंदर एक वक्तव्य देने जा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है सदन की इस बात कि पंचायत चुनाव को लेकर मामला बड़ा उलझन भरा हो गया है। सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन लगाई, इसमें जल्दी के बारे में आग्रह किया था, कोर्ट ने उस आग्रह को स्वीकार, कोर्ट बंद है, शीतकालीन बात चल रहा है, उस पर सुनवाई होगी। वही एक और मामला जो कोर्ट में लंबित है, जिससे कि 23 जनवरी को सुनवाई हो रही है, रोटेशन वाला। इसकी वजह से पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान सरकार पूरी तरह कर नहीं सकती है। और विधानसभा में कल एक संकल्प पारित किया है सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से कि बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। यदि उस संकल्प पर अमल होना है तो चुनाव किसी टालने पड़ेंगे, चुनाव स्थगित करने पड़ेंगे और नए सिरे से पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो संभवतः इसी को देखते हुए गृह मंत्री ने संकेत दिए हैं। कोरोना के मामले स्वाभाविक तौर पर बढ़ रहे हैं, कारण कोरोना हो सकता है, लेकिन पूरे का पूरा मसला जिससे उलझा हुआ है उसको निकालने की कोशिश इस दौरान सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। जी प्रभु जी, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा क्या कोई और भी ऐसे शख्सियत है जिन्होंने ये सहमति जताई है कि पंचायत चुनाव पोस्टपोन हो जाने चाहिए? देखिए, अभी तो केवल गृह मंत्री का वक्तव्य सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन गृह मंत्री सरकार के प्रवक्ता भी हैं और यदि वो ये बात कह रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार किस दिशा में कदम उठा रही है। तो जैसा मैंने बताया कि थोड़ी देर बाद जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है तो मुख्यमंत्री सदन के अंदर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देने वाले हैं और सब उम्मीद की जानी चाहिए कि उस वक्तव्य में मुख्यमंत्री इस बात को इंगित कर सकते हैं कि पंचायत चुनाव की स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल संभावना दिख रही है गृह मंत्री के कहने के बाद कि पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं। जी, और अगर पंचायत चुनाव पोस्टपोन होते हैं तो इसका कुछ असर भी देखने को मिल सकता है?
देखिए जो चुनाव अभी चल रहे हैं 70,000 जो पंच से लेकर जिला जनपद पंचायत सदस्यों के पद हैं उन पर चुनाव रोक दिए गए हैं। पहले एक कारण ये है, दूसरा ये है कि चुनाव के परिणाम डिक्लेयर नहीं होंगे जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार। तो पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया एक तरीके से कहें तो विकलांग स्थिति में आ गई है, डिफेंड हो गई है। उस स्थिति से उबारने के लिए ये कदम लिया जा सकता है। कोरोना के मामले तो भाई कारण है ही है, लेकिन सरकार ने चूंकि एक संकल्प लिया, ओबीसी का एक बड़ा मुद्दा है, मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी आबादी है और उसको बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात की जा रही है। पंचायत चुनाव में पहले 14% आरक्षण होता था ओबीसी वर्ग के लिए और कोर्ट ने उसको भी रोक लगा दी है, तो इस 27% सरकार करने जा रही थी। तो उसको लेकर जो स्थिति पैदा हो गई है उससे उबरने के प्रयास इस दौरान तलाशे जाएंगे और कोर्ट के निर्देश पर ही होगा। तो सरकार किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में जो 23 जनवरी में रोटेशन को लेकर जो याचिका की सुनवाई होनी, तब तक इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती है और एक अच्छा कदम इसको माना जाना चाहिए सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उस कोरोना के दौर में यदि चुनाव होते हैं तो यदि प्रदेश में कोरोना स्प्रेड होता है, ओमिक्रॉन का खतरा सामने दिखाई दे रहा है, तो वो उसको से बचने का एक कारण ये हो सकता है क्योंकि प्रदेश में कोरोना को लेकर गाइडलाइंस कल ही लागू की गई है, नाइट लॉकडाउन लगा दिया गया है सरकार ने। आज ही 32 मामले सामने आए कोरोना के जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये सरकार इस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी आप हमारे साथ बने रहे।